बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ऑल इन वन बाय मुनज़्ज़ा वक़ार। तमाम देखने वाले खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ रमज़ान स्पेशल में जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है नरगिसी पकोड़े। बहुत ही मज़े के बनते हैं और शायद ही आपने पहले ऐसे पकोड़े बनाए हों। ये अंडे के साथ बनते हैं। तो चलिए देखते हैं कि नरगिसी पकोड़े बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। व्यूअर्स, नरगिसी पकोड़े बनाने के लिए मैंने 4 लिए हैं बॉयल्ड पोटैटो और 4 मैंने लिए हैं बॉयल्ड एग। इनको मैंने पहले से बॉयल कर लिया है। एक छोटी साइज़ की प्याज है, थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चें हैं, हाफ कप बेसन है और हाफ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून काली मिर्च और हाफ टी स्पून ही इसमें कुटी लाल मिर्च है, हाफ टी स्पून चाट मसाला और थोड़ा सा साबुत धनिया। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैश कर लेंगे आलूओं को। अच्छे से आपने मैश करना है ताकि कोई इसमें लम्स ना रहे। व्यूअर्स, रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आती हूँ रमज़ान स्पेशल में। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। आलू मैश हो चुके हैं। अब मैं इनमें डालूंगी मसाले, नमक, काली मिर्च और सफ़ेद ज़ीरा, चाट मसाला, कुटी लाल मिर्च और साबुत धनिया। साथ ही हम इसमें डाल देंगे प्याज, छोटे साइज की बिल्कुल, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया और एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई। इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत ही मज़े के ये नरगिसी पकौड़े बनते हैं, बच्चों के तो फेवरेट हैं और हमारे घर तो अफ्तार में तकरीबन रोज़ाना ये पकोड़े बनाए जाते हैं। व्यूअर्स, ये वाला मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब मैं इसको साइड पे करूँगी और अंडों की तरफ आएंगे। तो कटिंग का तरीका बताऊंगी कि किस तरह आपने कटिंग करनी है। बाकी के मैंने कट करके रखे हुए हैं। इस तरह आपने लंबाई के रुख अंडा लेना है और इसको सेंटर में से आपने कट करना है। इस तरह आपने 2 पीसेस कर देने हैं हर अंडे के। व्यूअर्स, अब आपने इस तरह एक पीस अंडे का लेना है और जितना कि हम कबाब बनाते हैं उससे थोड़ा कम आपने आलू वाला बैटर लेना है और इस तरह अंडे के साथ आपने चिपका देना है। यानी कि ये ऐसे लगे कि ये पूरा अंडा है। हमने हाफ एग काट दिया है और उसकी जगह हम ये आलू का मिक्सचर लगाएंगे। इस तरह का आपने बना लेना है। एक और मैं आपके लिए बनाती हूँ। इस तरह आपने अंडा उठाना है और साथ दूसरे हाथ में आपने आलूओं वाला बैटर लेना है। इस तरह आपने दोनों को आपस में चिपका देना है और साइडों से आपने नीट इसको कर लेना है इस तरह। ये देख लें आप। व्यूअर्स, हाफ कप बेसन लिए और इसमें नमक, मिर्च और थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा और थोड़ा सा साबुत धनिया डाल दिया है और अब मैं इसको घोल लूँगी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। ज़्यादा पतला बैटर आपने नहीं बनाना। इस तरह का आपने स्मूथ सा बैटर बनाना है। व्यूअर्स, कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है गर्म होने के लिए। जैसे ही ऑयल गर्म होगा हम इसमें अपने नरगिसी पकोड़े फ्राई करेंगे। आपने इनको कैसे बेसन लगाना है, इस तरह आपने जो हमने अंडे बना के रखे थे उसको बेसन में डालना है। चम्मच की मदद से इसके ऊपर आपने बेसन लगाना है और चम्मच की मदद से आपने इसको कढ़ाई में डाल देना है। इस तरह का बड़े आराम से ये डाल जाते हैं इस तरह। अगर आप हाथ से भी डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। चार चार करके हम फ्राई करेंगे। व्यूअर्स, नरगिसी पकोड़े फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इनको डिश आउट करती हूँ और बाकी के मैं फ्राई करती हूँ और फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारे नरगिसी पकोड़े तैयार हुए हैं। नरगिसी पकोड़े बिल्कुल रेडी हैं। अंडों के पकोड़े भी आप इन्हें कह सकते हैं। आई होप आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी व्यूअर्स। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।